हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोग को टीचिंग के से रिलेटेड जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग के बारे में पढ़े थे। तो ये जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है TSS, इसका क्या मोटो है पहले ये जान लेते हैं। इसका मोटो यही है कि जो स्टूडेंट है उसको जो अचीव करना है, जो अपने लाइफ में उपलब्धि पाना है, उसको इंक्रीज करना, सबसे पहला ये मोटो इसका होता है। फिर उसके बाद आता है कि जो टीचर है उसके अंदर स्किल को कैसे जो है कि डेवलप किया जाए, यानी कि वो कैसे उस चीज़ की एबिलिटी खुद के अंदर ला सके। ये दूसरा एक पॉइंट है इसका कि टीचर के डेवलपमेंट की बात कैसे की जा सकती है। फिर बात आता है कि ये मूवमेंट यानी कि ये आंदोलन ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टू ICT तक ये जो है कि मूवमेंट जाता है। ये मेन इसका मोटो है TSS। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग के बारे में। ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग की बात करें तो इसके डिफरेंसेस को हमें समझना बहुत जरूरी होगा दोस्तों। सबसे पहला ये कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है वो टीचर सेंटर्ड होता है, और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है दोस्तों वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यानी कि जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम दिए जाते थे उसमें शिक्षक को मेन केंद्र में रखा जाता था, और जो आजकल मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम यूज किए जाते हैं उसमें स्टूडेंट को ही सब कुछ ध्यान में रखकर बातें की जाती हैं, वैसी लर्निंग वैसा इन्वॉल्वमेंट दिया जाता है। दोस्तों, जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें मेमोराइजेशन यानी कि जो फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन जो सूचना दी जा रही है उसको याद करने की बात की जाती है थी ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। लेकिन यदि हम मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनको समझने की बात की जाती है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के थ्रू। यानी कि केवल चीज़ों को या जो हमारे फैक्ट्स हैं उसको रटना ही नहीं बल्कि उसको समझना भी जरूरी है। और समझने के साथ साथ और भी बातें हैं जैसे कि एनालिसिस करना, अप्लाई करना, इनोवेशन, एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये सारे पर्सपेक्टिव को भी ध्यान रखने पड़ते हैं दोस्तों जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है। यानी कि एक स्टूडेंट जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसे केवल रटेगा नहीं, याद ही नहीं करेगा बल्कि उसको समझेगा, उसको एनालिसिस करेगा, फिर उसको कहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी कि उसको उसका उपयोग हम वो स्टूडेंट कहाँ कर सकता है, उसमें फिर नए संशोधन यानी कि नए आविष्कार क्या कर सकता है, और उसके लिए एक आलोचनात्मक तरीके से सोच विकसित करना, ये होता है जो है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। फिर दूसरा ये है कि दोस्तों इसमें जो है
जो ट्रेडिशनल टीचिंग का जो सपोर्ट सिस्टम था उसमें स्टूडेंट्स के जो हाई रैंकिंग लाना, अच्छे ग्रेड लाना और उनकी डिग्री उत्तम हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन मॉडर्न जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, उसमें जो है लर्निंग ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज एंड स्किल्स, न केवल डिग्री या ग्रेड्स या नंबर्स की ही बात मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम नहीं करता है, बल्कि जो ज्ञान है, जो निपुणता है, उसको उसकी वैल्यू यानी उसकी वैल्यू बढ़ाने को ही लर्निंग कहता है। वो सारी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा डालता है, न कि केवल स्टूडेंट के मार्क्स और जो ग्रेड्स आए हैं उसकी बात करता है। दोस्तों, जो स्टूडेंट्स होता है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में ये ध्यान दिया जाता था कि उसमें जो उसकी एज है, उसकी क्षमता है, उस पे उसको मैच कराया जाता था। स्टूडेंट के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस दिया जाता था। ये मॉडर्न में एबिलिटी को मॉडर्न में भी पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट एंड एबिलिटी बोथ्स की बात होती है, यानी कि स्टूडेंट्स के दोनों पर इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि उसकी इच्छा क्या है और उसमें क्षमता क्या है। क्षमता और इच्छा दोनों को एनालिसिस करने की बात करता है, बट जो है ट्रेडिशनल में केवल उसकी एज और क्षमता की बात की जाती थी। तो ये डिफरेंसेस है। उसके बाद दोस्तों जो है जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन यानी कि फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात की जाती थी, और चीज़ों को व्याख्यान के द्वारा यानी कि एक टीचर लेक्चर और स्टूडेंट में ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग के स्किल्स की बात की जाती थी। लेकिन मॉडर्न में इससे थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। मॉडर्न में जो है प्रैक्टिस, डिस्कवरी, ग्रुप एक्टिविटीज के बारे में ध्यान दिया जाता है। ग्रुप एक्टिविटी यानी कि इंटरनेट हो गया, लाइब्रेरी बेस्ड जो आउटसाइड एक्सपर्ट है उनसे कंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न यानी कि जो अभ्यास जनित है खोजों के बारे में, और समूह की जो क्रियाविधि होती है, एक समूह में स्टूडेंट कैसे सीख सकता है, ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम फॉलो करता है, उस पर फोकस करता है। बट ट्रेडिशनल जो टीचिंग सिस्टम था, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था, उसमें लेक्चर, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग की बात की जाती थी। स्टूडेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग का जो है क्वालिटी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पे फोकस करता था। तो इस तरीके से और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या क्या डिफरेंसेस और हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम में। जो ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम था दोस्तों, उसमें जो है विजुअल
एंड ऑडियो एड्स की बात की जाती थी, यानी कि जो शिक्षण सामग्री थी उसमें दृश्य और श्रवण यानी सुनने की जो भी साधन थे उसके माध्यम से स्टडी होते थे, टीचिंग होते थे। बट मॉडर्न में आर टाइप के जो एड्स हैं उसका यूज किया जाता है, आर टाइप एड्स। एड्स की बात मॉडर्न टाइम में की जाती है। इसके बाद दोस्तों जो टीचिंग स्किल था, टीचिंग स्किल जो है एक टीचिंग स्किल एंड सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत ही संक्षिप्त था, बहुत शॉर्ट था दोस्तों ट्रेडिशनल टाइम में जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम थे। बट मॉडर्न में ये ब्रॉड वे में था, ब्रॉड वे में था। ये टीचिंग स्किल्स और सब्जेक्ट की बात करें तो ये मॉडर्न टाइम में बहुत ही बड़े स्तर पे इसकी बात की जाती है। दोस्तों जो ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था उसमें जो आईक्यू डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास बहुत ही कम होता था, लेकिन इस टाइम में मोर आईक्यू डेवलपमेंट की बात की जाती है। अगर प्रगतिशीलता की बात करें यानी कि प्रगति का ट्रेडिशनल वे में देखें तो जो नेचर था प्रगतिशील का यानी कि प्रोग्रेस करने का जो प्रकृति होता है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में नहीं था, बहुत ही कम था, ऐसा यहाँ पे सोच नहीं था। लेकिन यदि मॉडर्न की बात करें तो इसके लिए कोई भी नई चीजें हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कि उसके लिए हमेशा अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, जो भी नए परिवर्तन आते हैं उसको अपनाने के लिए। बट यहाँ पे प्रोग्रेसिवनेस का बात नहीं था, ऐसा नेचर ट्रेडिशनल में टीचिंग सपोर्ट में नहीं था। दोस्तों जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट था उसमें चिल्ड्रन का चिल्ड्रन टेस्ट जो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। बट ट्रेडिशन में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि जो बच्चे हैं उनका जो जांच होता था आईक्यू लेवल का या कुछ भी वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। बट ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं था, बच्चों का जांच जो होता है जो स्टूडेंट है ऐसा नहीं था। दोस्तों जो मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है इसमें प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन का विकास करने की बात की जाती है, बट ट्रेडिशनल में ऐसा नहीं था।
यानी कि इस टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में मानव रिसोर्स यानी कि मानव के डेवलपमेंट की बात नहीं की जाती थी, और लेकिन आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर वे में उसके लिए जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है कि कैसे एक मानव का ग्रोथ किया जा सकता है। इस तरह से दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि जो मॉडर्न टीचिंग एड्स हैं, टीचर्स हो गए, लर्नर्स हो गए, और जो उनका इन्वायरमेंट है, एजुकेशन का इन्वायरमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एंगल से हम देख सकते हैं, हर तरफ से देख सकते हैं कि मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी एस्पेक्ट से। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल और मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के जो डिफरेंसेस है उसको जाने हैं। इसके बाद हम लोग जो है आईसीटी के बारे में पढ़ेंगे। आईसीटी दोस्तों, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न टू आईसीटी, यानी कि ट्रेडिशनल के बाद जो है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की बात हुई, उसके बाद आईसीटी। आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। इससे पहले इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। 1980s में दोस्तों 80s में इसको जो है सीबीटी के नाम से जाना जाता था। सीबीटी का भी फुल फॉर्म पूछ देता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकता है, और फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि क्या क्या इसमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि किस तरीके से आईसीटी जो बेस्ट टीचिंग है इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग होती है दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन बेस्ड टीचिंग है। ये हमें समझ में आ गया दोस्तों कि ये कंप्यूटर से यानी कि संचार के माध्यम से, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से ही टीचिंग इसके थ्रू किया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला आता है इंटरनेट, फिर ईमेल, इसके बाद जो है वेबसाइट, सीडी रोम। ये सारी जो है कि आपके सीडी रोम्स हो गए, इंटरनेट हो गए, ईमेल, वेबसाइट, ये कंप्यूटर और कम्युनिकेशन बेस्ड टीचिंग के मटेरियल हैं, यानी कि इसके थ्रू ही आईसीटी जो है काम करता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, यानी कि इम्पोर्टेंट है हायर एजुकेशन में। ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, किस एस्पेक्ट से इसमें क्या क्या योगदान देता है, ये हायर एजुकेशन के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले ये स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है की बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, और इसके साथ ही क्वालिटेटिव
क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हायर एजुकेशन ये उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए बहुत उपयोगी है। ये स्टूडेंट को ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे कि स्टूडेंट अपना ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, डेवलपमेंट, और जो एजुकेशन की प्रणाली है उसे गुणात्मक यानी कि जो है क्वालिटेटिव बनाने का काम करता है। फिर इसके थ्रू कैसी लर्निंग की जाती है, ये फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी वो कैसे उसको सुविधाजनक जो है कि एक लर्निंग दी जा सकती है कि किस टाइम में उसे देना है, कहाँ पे देना है, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं होता है। कहीं पे भी, एनी वेयर, एनी प्लेस और एनी वन को ये ICT बेस्ड एजुकेशन दिया जा सकता है। जैसा कि हम लोग ऑनलाइन टीचिंग के बारे में पढ़े थे, ICT के थ्रू ही वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। फिर ये दोस्तों वेब बेस्ड लर्निंग की बात करता है, यानी कि जो वेब से रिलेटेड है उससे थ्रू जो है कि लर्निंग की बात करता है। इसके बाद ICT जो है डिस्टेंस लर्निंग के लिए बहुत उपयोगी है। डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जो स्टूडेंट जो है स्कूल में जिनकी बहुत संभव नहीं है, उन्हें घर पे ही स्टडी करना है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है डिस्टेंस लर्निंग जो है वैन के थ्रू। दोस्तों वैन के थ्रू मल्टीमीडिया का यूज करके, वैन यानी कि इसका भी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसके थ्रू डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाती है और उसमें मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। ई ट्रेनिंग दी जाती है किसके थ्रू, synchronous and asynchronous communication modes। दोस्तों ई ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जैसे ई लर्निंग होता है वैसे ई प्रशिक्षण की बात की जाती है। किसके थ्रू, जो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जो है कम्युनिकेशन मोड। सिंक्रोनस मोड और असिंक्रोनस मोड वो होता है दोस्तों जो कम्युनिकेशन का ये माध्यम है संचार का जिसमें तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक। सिंक्रोनस में जैसे आप लोग इसमें पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया जूम के थ्रू, और एंड असिंक्रोनस में इसमें व्यक्ति से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, ईमेल हो गए, लेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हम कॉलिंग के थ्रू, मैसेजिंग टेक्स्ट के थ्रू जो है इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मोड्स है। तो इन ट्रेनिंग इन दोनों के थ्रू दी जाती है। स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, जैसे कि दोस्तों हम लोग मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पे हम पढ़े हैं तो इसमें ICT का यूज किया जाता है जो है स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी कि स्टूडेंट को इसमें सेंटर जो है पॉइंट से देखा जाता है। दोस्तों एनालिसिस ऑफ सोशल मीडिया मैट्रिक्स, ICT के थ्रू जो है जो सोशल मीडिया होता है उसकी मैट्रिक्स का एनालिसिस किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है। स्टूडेंट का जो भी उसमें यूज होता है, स्टूडेंट के प्रेजेंटेशन, उसके वेबसाइट, उसका जो एनालिटिक्स
पर्सपेक्टिव है और उस चीज़ को ऑडिट करने का काम सोशल मीडिया मैट्रिक्स के थ्रू किया जाता है। जैसा कि हम मैट्रिक्स का यूज हम सोशल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सोशल मीडिया मैट्रिक्स जो ऑडिट यानी कि जो है कि वो चीज़ को ऑडिट करता है, उसका परीक्षण मॉनिटरिंग करता है, एक तरह से भी कह सकते हैं। फिर बात आता है कि टू मॉनिटर इन हायर एजुकेशन। हायर उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसमें आईसीटी जो है अपना भूमिका निभाता है मॉनिटरिंग की प्रणाली द्वारा। यानी कि ये देखता है कि जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, यानी कितना रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने एडमिशन्स हुए और सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने का काम आईसीटी के थ्रू ही किया जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टीचिंग के क्षेत्र में आईसीटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो दोस्तों, जिसको हम नकार नहीं सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस को। ये आज के जो साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिससे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को बहुत ही फैसिलिटी मिल रही है। तो इस तरीके से हम आज जो है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में जाने और आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग दी जा रही है उसका जो यूज हो रहा है किस तरीके से, उसके बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में समझे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्लास है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा।